देखिए सीडीपी का प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को भी महत्व दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इस शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन नहीं किया है। असत्य है, असत्य है पूछा है, जो गलत है। असत्य देख करके आंसर करना है। ठीक है, देखिए जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन नहीं किया है, यह गलत है। जॉन डीवी ने क्या समर्थन किया है, इसीलिए जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, असत्य है पूछा, असत्य बताना है। ये तीनों सही है। ठीक है, आगे देखिए, किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि शिक्षा एक ध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं? वुडवर्थ, जॉन डीवी, स्किनर, गीजू हाई। जॉन डीवी। ठीक है, शिक्षा एक ध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं, ये जॉन डीवी होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। शिक्षा शास्त्र अध्यापकों को यह बताता है कि बालकों को क्या एवं कैसे पढ़ाया जाए। शिक्षा बालकों की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं एवं संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, बालकों का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं, समाज की आवश्यकताओं एवं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? 1 2 1 3 2 3 ये सभी। तो क्या 1 2 3 सभी सही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सभी। ये सभी। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है? प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ये सभी। ये सभी क्या है? बाल केंद्रित सिद्धांत हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है ये सभी। लोकतांत्रिक सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ये सभी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षार्थियों का सहयोगी एवं मार्गदर्शक दोनों होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। बाल केंद्रित शिक्षा बालक को व्यवहारिक एवं सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है देख करके आंसर करना है। ठीक है, 1 2 दोनों सही है, 1 3 सही, 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये सभी। ये सभी। आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, सत्य नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारस्परिक शिक्षा के विकल्प के रूप में उभर आई है, ये सही है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है। इस शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बाल केंद्रित, देखिए
बाल केंद्रित शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा में प्रश्न क्या बोला है देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया है, नहीं रखा जाता है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा मुख्य रूप से परियोजना विधि, समस्या विधि एवं क्रियाकलाप विधि पर बल देती है, यह सही है। इस शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो सत्य नहीं है। प्रश्न पूछा है, क्या कह रहा है, जो सत्य नहीं है ना, नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सत्य नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये है ना। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली नर्सरी शिक्षा की आधारशिला रखी गई। मारिया मोंटेसरी के द्वारा, ले बागत्स्की के द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा, लेविन कट के द्वारा। मारिया मोंटेसरी के द्वारा। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली नर्सरी शिक्षा की आधारशिला रखी गई, किसके द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा, लेविन कट के द्वारा, ले बागत्स्की के द्वारा, मारिया मोंटेसरी के द्वारा। तो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली नर्सरी शिक्षा की आधारशिला रखी गई है मारिया मोंटेसरी द्वारा, और इसी के नाम पर पड़ा है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। आगे देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पूछा है, देखिए यहाँ भी नहीं देख करके आंसर करना है। नहीं, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए, यह करके सीखने पर बल देना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, ये दोनों क्या है, सही है। यह है, जो नहीं है उसका आंसर करना है। देखिए, बालकों की अभिरुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा उनके निर्देशन किया जाना चाहिए। सामाजिक शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है। शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो गलत है उसे ही बताना, जो सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है। ठीक है, शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है, यह गलत है, सत्य नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार, केंद्र बिंदु, मानवतावादी शिक्षा, संरचनावादी शिक्षा, मोंटेसरी शिक्षा, तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम, विश्लेषणात्मक एवं पर्यवेक्षण, कला एवं सामाजिक विज्ञान। देखिए, इसमें क्या करना है, मेल करना है। केंद्र बिंदु, प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार। मानवतावादी शिक्षा, कला एवं सामाजिक विज्ञान, संरचनावादी शिक्षा, तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम, मोंटेसरी शिक्षा, विश्लेषणात्मक एवं पर्यवेक्षण कौन सा है आंसर, देखिए 1 का 3 होना चाहिए, 1 का 3, ये दोनों में दिया है। फिर मिलाते हैं, देखिए संरचनावादी शिक्षा का 1 नंबर, ये क्या हो जाएगा आंसर, 2 नंबर। ठीक है, देखिए 9 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10 का आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया है।
इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया है। क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा सही है आंसर करना है। तो तीनों सही है, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, ये सभी, ये सभी। ठीक है, कमेंट कीजिए आंसर में 11 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील्स स्कीम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुई? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। आगे देखिए, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है ये बताना है। 1 सितंबर 2004 से देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरंभ की गई है, सही है। मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिन देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा। पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन से युक्त हो। 4 नंबर दिया सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी। तेरह नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह अधिनियम देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम 9 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। यह बच्चों का मौलिक अधिकार है। कूट देखिए, यह अधिनियम देश के 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। यह बच्चों की यह बच्चों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, 1 2 2 में देखिए 2 3 3 नंबर में दिया है 1 और 3, तो क्या हो जाएगा, सभी सही है। सभी सही है। 14 का आंसर कीजिए, 14 नंबर का। ये देखिए 2011 का आया हुआ प्रश्न है, सीटेट जून 2011 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। 14 नंबर का आंसर कीजिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और ज्ञान के, देखिए पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में दक्षता। देखिए क्या होगा, ये 2 नंबर धैर्य और दृढ़ता। शिक्षक में ये जरूरी है 2 गुण, धैर्य और दृढ़ता। ये सीटेट जून 2011 का आया हुआ प्रश्न है। धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षक केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में 15 का आंसर। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। 16 का आंसर कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश लिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। देखिए 1:3, 1:4, 1:45, 1:50। यह रीट जुलाई 2011 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए एक शिक्षक में 30 छात्र, एक शिक्षक और 40 छात्र, एक शिक्षक और 45 छात्र, एक शिक्षक और 50 छात्र। इसका आंसर हो जाएगा एक शिक्षक में 30 छात्र, 1:30 का होता है। ठीक है, यह सही होगा, एक शिक्षक 30 छात्र। इसे समझिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 होगा। 17 का आंसर कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, उपरोक्त सभी। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा अध्यापक को। देखिए 2009 अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये क्या हो जाएगा? सभी। आगे देखिए। छात्र के देखिए भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? किसके लिए निःशुल्क? सभी छात्रों के लिए नहीं, ये गलत है। सभी छात्रों के लिए नहीं, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए नहीं, सभी नागरिकों के लिए नहीं। क्या हो जाएगा? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि चयन करेंगे? रुचि बनाए रखने के लिए, यह सीजी टेट जुलाई 2011 का आया हुआ प्रश्न है। इस वीडियो से आप सीख रहे हैं, नई जानकारी मिल रही है कुछ, तो हम लाइक बटन में लाइक कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बीस नंबर का प्रश्न कमेंट कीजिए नीचे। ये सीटेट जनवरी 2012 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह में। क्या होगा इसमें? देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में बच्चे सीखते हैं। ठीक है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं।
इसलिए क्या होगा 1 नंबर। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर का कमेंट कीजिए आंसर। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लेव विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में 21 नंबर का उत्तर। प्रगतिशील विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, जॉन डीवी के द्वारा समर्थित प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तर कीजिए 22 का उत्तर क्या होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। एरिक्सन, बीएफ स्किनर, चार्ल्स डार्विन, जॉन डीवी। जॉन डीवी। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। जॉन डीवी द्वारा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ये सीटेट नवंबर 2012 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से बदल दिया गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। चौबीस नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। यूपीटेट जून 2013 का आया हुआ प्रश्न है। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। यूपीटेट जून 2013 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, कक्षा से बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, देखिए, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, रोचक और व्यवहारिक बनाना, ये सही हो जाएगा। देखिए आगे क्या दिया, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, सूचित नहीं करेंगे। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, यह सही होगा। ठीक है, अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। यूपीटेट जून 2013 का आया हुआ प्रश्न है। सत्ताधारी नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, इनमें से कोई नहीं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यूपीटेट नवंबर 2013 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए, सूची 1, सूची 2, रिपब्लिक, जॉन टीवी, एमिल एंड एजुकेशन, दयानंद सरस्वती, द स्कूल एंड सोसाइटी, प्लेटो, संध्या, विधि, रूसो। इसे मैच कीजिए।
रिपब्लिक का क्या हो जाएगा? प्लेटो। एमिल एंड एजुकेशन, रूसो। द स्कूल एंड सोसाइटी, जॉन डेवी। संध्या विधि, दयानंद सरस्वती। देखिए किस में है? रिपब्लिक, रिपब्लिक है प्लेटो। ए का 3, ए का 3 देखिए किसी में नहीं है। सीधा आंसर में पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऐसे भी पहुंच सकते हैं आंसर। आगे देखिए 27 का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से 6 वर्ष 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु यूपीटेट नवंबर 2013 का आया हुआ प्रश्न देखिए। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर बल दिया गया है, विशेष शिक्षण लागू करने पर बल दिया गया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, अलग से शिक्षक नियुक्ति करने की बात कही गई है। विशेष शिक्षण लागू करने पर बल दिया गया है। इन बच्चों पर देखिए 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए बच्चे अथवा विद्यालय शिक्षा जो अधूरी छोड़ने वाले बच्चे हैं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या करेंगे? विशेष अधिनियम 2009 के अंतर्गत देखिए विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर बल दिया गया है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न देखिए। सीबीएसई केंद्र देखिए सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि सीटेट फरवरी 2014 का आया हुआ प्रश्न देखिए। वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है कहा है। सीटेट फरवरी 2014 का आया हुआ प्रश्न देखिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता है। ये गलत है, स्थान होता है प्रजातंत्र, है ना, यह नहीं दिया इसलिए गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा अभ्यर्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका आकर्षण संवर्धन करना चाहिए। देखिए कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। आंसर क्या होगा देखिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये कौन कहा है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? जॉन डीवी के अनुसार समुचित है ये विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र यहाँ सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। देखिए बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें।
समान पद्धति कहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। किसी भी जाति, पद, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। समान शिक्षा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह गलत होगा। समान शिक्षा, समान शिक्षा पाने के बाद सभी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।